नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो जयपुर से आ रही है। आरसीए में चुनावी पराक्रम पर विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। सचिव और उपाध्यक्ष के बीच विवाद छिड़ चुका है। सचिव ने उपाध्यक्ष को नोटिस जारी किया। सचिव भवानी सामोता ने उपाध्यक्ष को नोटिस भेजा। शक्ति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे में उपाध्यक्ष को जवाब देना होगा, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताते चले कि पराक्रम सिंह चुरू जिला संघ से निर्वाचित हुए अध्यक्ष। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर महेश जुड़ चुके हैं। महेश, ये विवाद तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पर बने रहें। महेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आप परिहार कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सचिव आरसीए में अब जो है वो घमासान देखने को मिल रहा है। राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम के चुनाव में शक्ति सिंह ऑब्जर्वर थे। आरसीए में शक्ति सिंह ने नहीं ली कोई भी स्वीकृति, ऐसा आरोप सचिव की तरफ से लगाया गया। महेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता। महेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष जो है और सेक्रेटरी जो है आरसीए के, उनके बीच में कहीं न कहीं जो मतभेद है वो ये इस चुनाव के बाद से ही सामने आने दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सेक्रेटरी की तरफ से एक नोटिस जो है वो उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़ को जारी किया गया है। भवानी सामोता ने अपने इस नोटिस में 24 घंटे में उन्हें जवाब देने के लिए कहा है और उनसे ये पूछा गया कि वे किस के तहत जो है ऑब्जर्वर के तौर पर वहां चुनाव में भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। क्योंकि जो चुरू में कल चुनाव हुए हैं उसमें ऑब्जर्वर के तौर पर शक्ति सिंह राठौड़ वहां पर मौजूद रहे थे और इसी बात को लेकर के अभी जो आरसीए में है विवाद छिड़ा हुआ है। और जो उन्हें यहाँ पर उपाध्यक्ष को जो नोटिस यहाँ पर दिया गया है उसकी तरफ से अब जो जवाब है वो उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़ अपना जवाब कानूनी रूप से देंगे। लेकिन जिस तरह से दोपहर में हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से विधि सम्मत तरीके से राय लेकर के वहां पहुंचे थे, क्योंकि चुरू जिला संघ है उसने संपर्क करने की कोशिश की थी सचिव से और उनसे संपर्क नहीं हुआ। तो ऐसे में उपाध्यक्ष के तौर पर वे अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए इस चुनाव में पहुंचे ताकि पारदर्शिता के साथ में ये चुनाव वहां पर संपन्न हो सके। किसी खटास की वजह से आपसी जो अनबन देखने को मिल रही है क्या? वो अब खुलकर के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और इससे पहले आरसीए का जिस तरह से आज एसएमएस स्टेडियम को लेकर के एमओयू खत्म होना और उसके साथ साथ में ये जो विवाद सामने आना, दूसरी तरफ तदर समिति यानी कि जो एडहॉक कमेटी लगाए जाने की जो चर्चाएं हैं उनको बल मिलने की दिशा में कहीं न कहीं ये जो इस तरह के विवाद हैं उनको काफी बल मिल रहा है। और ये जिस तरह से जो आरसीए या क्रिकेट के गलियारों में जो चर्चाएं हैं अब वो ये सामने आ रही है कि बीजेपी नेताओं के बेटों की जिस तरह से एंट्री हुई है तो ऐसे में जल्द ही जो एडहॉक कमेटी है वो यहाँ पर गठित की जा सकती है आरसीए पर और उसके बाद में जो आकर के जो चुनाव है वो यहाँ पर कराए जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया महेश जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात इंडी अलायंस की करते हैं। दरअसल यूपी में इंडी अलायंस फाइनल हो गया है। लंबी जद्दोजहद के बाद सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर समझौता हुआ। कांग्रेस 17 सीटों पर जबकि सपा 63 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। सपा अपने कोटे से कुछ छोटे दलों को भी सीट दे सकती है। वहीं मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की तरफ से यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, साथ ही प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी मीडिया के सामने आए और गठबंधन का ऐलान किया गया। बता दें कि यूपी में 7 साल बाद कांग्रेस और सपा दोबारा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे,
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी, बाकी पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी। ये इंडिया गठबंधन में हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने तय किया। राहुल गांधी की यात्रा में एक बार फिर से विवादित टिप्पणी हुई, साथ ही राहुल गांधी की यात्रा को विरोध का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में अब बीजेपी भी इस मसले पर कांग्रेस को निशाने पर ले रही। राहुल गांधी की यात्रा का विरोध और विवादित बयान पर जारी सियासी गतिरोध के बीच राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है। यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताने वाले राहुल गांधी अब युवाओं पर सोशल मीडिया का हवाला देकर टिप्पणी कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे, ओ हाँ भैया वहां पे पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम, ओ भैया देखो चाइना में ये हो रहा है, ओ देखो भैया ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा, 73% की मीडिया में बात नहीं होगी। आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा, बनारस में देखा, सड़क पे देखा, नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में जहां से भी गुजर रही है, वहां कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं और सवाल कांग्रेस के अंदर गुटबाजी पर भी उठ रही है, क्योंकि जब राहुल गांधी उन्नाव से यात्रा लेकर निकले तो रैली में नाम मात्र भीड़ दिखी। ऐसा राहुल राज्य है जिसमें 90% को रोजगार नहीं मिल सकता। दरअसल 2 दिनों तक अमेठी और रायबरेली में उम्मीद से पड़े। जब राहुल गांधी का विरोध हुआ तो उनकी जुबान और तीखी हो गई। तभी उन्होंने यूपी के युवाओं को शराब पीकर नाचने वाला बेरोजगार तक कह दिया, जिस पर अब बीजेपी माफी की मांग कर रही है। तो जो लोगों से बदतमीजी भरे वर्ड बोलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बोल दिया कि उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी है, नशे में पड़ा हुआ है, नाच रहा है, भविष्य नशे में डांस कर रहा है, युवाओं की बेइज्जती करना, पूरे देश के युवाओं की बेइज्जती करना, इस तरह के काम कर रहे हैं। कभी पत्रकारों से भिड़ जाते हैं, कभी उनसे बदतमीजी भरी बात करते हैं। और मैं समझ रहा हूं कि जो है खुद न्याय यात्रा निकालने वाला व्यक्ति जो न्याय यात्रा कह रहा है, लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, युवाओं के साथ तो पत्रकारों के साथ अन्याय करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जी की पार्टी में जो नेता उनके पिताजी के साथ रहे, उनकी दादी के साथ रहे, उनकी माँ के साथ रहे, उनके साथ इतना बेइज्जती का व्यवहार हो रहा है, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। पहले राहुल जी को अपने वरिष्ठ नेताओं के अन्याय के खिलाफ न्याय करना चाहिए, तब जाकर के उन्हें कुछ कहना चाहिए। बावजूद इसके कानपुर में कांग्रेस राहुल गांधी को भगवान कृष्ण और अजय राय को अर्जुन की तरह दिखा रही है और पोस्टर के जरिए खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व का टैग दे रही है। लेकिन हैरानी इस बात से हो जाती है, आखिर राहुल गांधी के लिए यूपी के युवा नशेड़ी और शराबी कैसे हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।